दोस्तों ये भारत का सबसे अजेय दुर्ग और इसके अजेय का कारण है इसके पीछे ये पूरी नहर और दूसरा है यहाँ की वीरता। यहाँ के जो राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल जाट, तो उनका ये दुर्ग है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके पीछे जो ये नहर है पूरे सुजान गंगा नहर, तो इस पे मगरमच्छ डाले जाते थे और मगरमच्छ जो थे वो इसकी रक्षा करते थे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने मुग़लों ने कई बार हमले किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। इस किले की संरचना ही कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि ये जो सुजान गंगा नहर है ये पूरे किले के चारों तरफ फैली हुई है और वर्तमान में ये यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, अजय दुर्ग है। अंग्रेज़ भी इसको नहीं जीत पाए थे। और इसके पीछे जो ये दीवार है, इसके पीछे मिट्टी की दीवार बनी हुई है। इसका कारण है कि जब कोई इस पर गोला फेंकता था तो ये अंदर धंस जाता था मिट्टी में और ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता था। तो ये है लोहागढ़ का किला। नगर के प्रवेश द्वारों में से एक द्वार ये है, इसको मथुरा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो राजा थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और यहाँ पे उन्होंने भगवान का बांके बिहारी मंदिर भी बनवाया है। तो इन दरवाज़ों से प्रवेश किया जा सकता था और ये मथुरा की तरफ है, इसलिए इसको मथुरा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आप अगर देखेंगे तो ये अजय दुर्ग रहा है। बहुत कम लोग, यानी कि वैसे तो कोई नहीं जीत पाया इसको। अंग्रेज़ों ने गलती से एक बार इसको कूच कर लिया था लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी। तो ये किला इसलिए अजय है क्योंकि इसके बीच में जो वो नहर है वो बहुत बड़ी नहर है और पूरे किले को उस नहर ने कवर किया। महाराजा सूरजमल जाट बहुत ही महान जाट शासक हुए हैं। वैसे तो महापुरुष सभी के होते हैं लेकिन विशेष उनके वंश इत्यादि को नाम रखते हुए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। दोस्तों, मथुरा दरवाजे के बाद प्रवेश करते हुए हम चलते हैं दुर्ग की ओर। महाराजा सूरजमल जाट की नगरी, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने ही करवाया था। यह अजय दुर्ग है और इसको जीतना संभव नहीं था। मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने इस पर बहुत बार घेरे डाले पर जीत नहीं पाया। इसके अंदर आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये कुछ भवन हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं दुर्ग की ओर और चलते हैं रास्ते में। ये है इस दुर्ग का सबसे बड़ा मंदिर बिहारी जी का। भगवान के श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और यहाँ पर बिहारी जी का मंदिर बनवाया। यहाँ के राजा जब मथुरा की ओर जाते हैं तो अपने शासनकाल में मथुरा पर भी राज करते हैं और पुनः उसको धर्मनगरी का ओहदा बना कर रखते हैं। तो ये बिहारी जी का मंदिर था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दुर्ग की ओर। ये भाई लोग मिले हुए हैं। तो वृंदावन के बाद जो बांके बिहारी जी का ये दूसरा मंदिर है पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, ये है महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी का बुर्ज। और यहाँ जब हम जा रहे हैं, ये एक म्यूज़ियम है। हमने यहाँ पे टिकट कटवाई थी, 22 रुपये की टिकट पड़ी, विंडो टिकट। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे किले की ओर, जो मतलब म्यूज़ियम है वहाँ की ओर, तो संग्रहालय है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। उस समय जो रियासतकालीन जो जब राजाओं का शासन चलता था तो इतनी बड़ी कढ़ाई पे सामूहिक सभी के लिए भोजन बनाया जाता था। आज ये है भरतपुर का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर इसको रखा गया है। तो दोस्तों, ये है ढोला मारो और राजस्थान की विख्यात जो पिरामिड है, पाषाण शिल्प मतलब ना। तो ये ऊँट पे सवार है और पीछे जो है वो घुड़सवार है। तो ये चित्रित किया गया है। ये सिंह है, शेर हैं बने हुए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अपने आप में बहुत गजब का बना हुआ है पूरा महल, पूरा म्यूज़ियम जो है उसकी कलाकृति बड़ी गजब की है। आप देखते हैं सिंह, स्तंभ का ऊपरी भाग, सिंह बैठी हुई अवस्था में जो है ये द्रविष्ट है। तो आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर यह है सुकनास भाग, कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं उस समय की। और पूरा जो महल है वो इस प्रकार से अपनी कलाकृतियों के लिए सज रहा है। यह है द्वार शाखा। तो मतलब जो द्वार शाखा होती है वो क्या होती है, गर्भगृह में दाहिनी द्वार शाखा जिस पर लता शाखा, पद्म शाखा और रूप स्तंभ उत्कीर्ण पेड़े भाग पर नदी देवी के भाग का अंकन किया गया है। तो ये उस समय की मूर्तियां हैं। आप देखिए दोस्तों, जो खम्भे हैं उसकी कलाकृति कितनी गजब की है। अब आते हैं हम यहाँ पे,
ये सारे उस समय के खंडित मूर्तियाँ हैं, कुछ सही मूर्तियाँ हैं। ये दिक्पाल, इंद्र या अग्नि। दिक्पाल यानी कि जो देवता कहे गए हैं तो उनमें से हैं दिक्पाल, यम और ऋत। दिक्पाल जो है वो जो ऋत है वो ऋतुओं का देवता होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हम। दिक्पाल वरुण। वरुण जो है वैसे समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। और उसके बाद है दिक्पाल वायु। ये पंच तत्वों को इंगित किया गया है ये। और यहाँ पर ये पूतना वध, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, पूतना का वध कर रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र लिया गया है। पूतना जो है भगवान को दूध पिला रही है और भगवान तब उसको मार देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ और मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों की तरफ। यह है भित्ति स्तंभ, यानी कि जो क्या कहते हैं कभी स्तंभ बनाए जाते थे तो उसका है ये। दूसरा भित्ति स्तंभ, ये भी भित्ति स्तंभ है। तो अब ये है दिक्पाल, ईशान, कुबेर। तो 10 दिक्पाल होते हैं। देवी सरस्वती भगवती है, ज्ञान की देवी माता सरस्वती। उसके बाद नृत्यरत शिव हैं, भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं। और ये है स्तंभ भाग। स्तंभ का ये खंभा हुआ करता था, उसका कुछ भाग टूटा हुआ है। दूसरा है द्वारपाल, ये जो दरवाजे पे रक्षा के लिए खड़े होते थे उनको द्वारपाल कहा जाता है। तो उस समय का ये जो है ये शिखर पर समूर्त भाग है। आप अगर देखेंगे ये भी है गस्थर भाग है। ये भवन टूटे होंगे उस समय का है ये पूरा। दोस्तों ये है शिखर प्रचंड। आप अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो संग्रहित की गई हैं। तो दोस्तों इस खंभे को आप देख सकते हैं, पूरे पत्थर से नक्काशा गया है और पूरे पत्थर की आकृति में बना हुआ है ये महल पूरा। आपको दिखाते हैं, पूरा म्यूज़ियम के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। और दूसरा यहाँ पे ये छोटे छोटे गार्डन हैं, बड़े प्यारे से अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ पेड़ हैं, मेरे को लगता है नारियल के जैसे पेड़ लग रहे हैं। ये उस समय का जो भवन रहे होंगे उस भवन की कलाकृति है। इस पर कुछ ना कुछ निर्मित है, कहीं शेष सैया में भगवान है, कहीं कुछ हैं। तो ये पूरा स्तंभ जो भवन हुआ करता था उसका स्तंभ है। और ये भगवान शिव के शीश के रूप में बना है। ये भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो शीश बने हुए हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मतलब कहने का तात्पर्य है, ये पूरा म्यूज़ियम का जो दृश्य है वो अपने आप में बड़े गजब का दृश्य है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे इस महल की तरफ और स्मारक संबंध है। अब आते हैं अगले कमरे पे। यहाँ पर भी जो है काफ़ी ये पूरा मूर्तियों का ये भगवान, ये शिवलिंग है, प्लस शिवलिंग के साथ साथ भगवान शिव का मुख आकृति है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर भी भगवान की मूर्ति हैं। इसके अंदर में एक यज्ञ वेदिका की तरह भी बनी हुई है। और उसके बाद आगे चलते हैं भगवान की मूर्ति को। ये है नृत्यरत गणेश। भगवान गणेश जो हैं वो नाच रहे हैं, ऐसे मूर्ति में नक्काशा गया है यहाँ पे। अब यहाँ से इन दरवाज़ों से आगे बढ़ कर के हम चलते हैं इधर की तरफ। ये पूरा महल है, इसका नाम है कमरा खास महल। और इसमें क्या विशेषता है वो वहीं जाके पता चलेगी। और उसके बाद है संग्रहालय पुलिस गार्ड। अच्छा, यहाँ पे पुलिस गार्ड का संग्रहालय भी है। अब चलते हैं हम यहाँ से। कमरा एक खास में उनकी जो राजाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब रखी गई हैं। ये विभिन्न प्रकार की बारूदानियाँ, छोटी तोप, हवाई बंदूक, गोले का पंप और प्राप्ति स्थान 19वीं सदी का है। ये उस समय के जो हथियार हैं। ये तो ग्रेनेड लग रहा है मेरे को, ये पूरा ये हाथी दांतों का बना हुआ लग रहा है। उसके बाद किले में उस समय की बंदूकें हैं। ये उस समय की बंदूकें पूरे किले में निर्मित ये भी हैं उस समय की बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें।
ये उस समय का जो सैनिक होता था वो इस प्रकार से वस्त्र इत्यादि पहनता था। आपको दिखाएं तो ये सैनिक की उस समय की वेशभूषा होती थी। ये मूछें ताने खड़ा है और उसके सर में रक्षा के लिए वो लगा है। दूसरा ये जो है ये छाती पे लगा हुआ है रक्षा के लिए। दोस्तों ये जो है उस समय की पोशाक है जो उस समय के योद्धा पहनते थे। और ये जो इस पे जो निर्मित है उर्दू के शब्द लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं। ये छाती पे लॉक करने के लिए था पूरा, और ऊपर जो है ये सर में रखने के लिए था। ये सैनिक की पोशाक हुआ करती थी, उसकी रक्षा करने के लिए। ये उस समय के बम इत्यादि हैं, हवाई बंदूकें हैं उस समय की, और काफ़ी प्रकार के उस समय की बंदूकें दोनों कलात्मक और टोपेदार बंदूकें हैं। अब ये हैं बहुत लंबी लंबी बंदूकें, कम से कम 10-10, 20-20 किलो की बंदूकें। आप अगर देख सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बंदूक है। इस बंदूक को देखिए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये इस किले में उस समय के बंदूकें हैं। ये है उनका महल, और ये होते थे उस समय के पर्दे। इनको खींचा जाता था और इधर उधर खींचने के बाद तब जा कर के इस पे जो है इससे हवा आती थी। तो ये रानी राजाओं के लिए था। मुझे लगता है कि ये भरतपुर का जो राज चिन्ह है वो यही है। ये है महाराजा बदन सिंह जी, बिल्कुल सूरजमल जी की तरह लग रहे हैं। और ये है महाराजा सूरजमल सिंह जी। इनको जाटों के प्रसिद्ध राजा के नाम से जाना जाता है। और ये कमरा खास का जो निर्माण था भरतपुर महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस बाहरी कलाकृति को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ों के चित्र बने हैं, क्योंकि महाराजा जो हैं वो कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो हो सकता है ये बेल्जियम से ज़्यादातर लोग मंगाते थे, उस समय का होगा ये दरवाज़ा। ये कलाकृति उस समय के महाराजा बलवंत सिंह जी की, और ये पेंटिंग की गई है, बारीक नक्काशी। ये उनकी फ़ोटो है जब वो रियासत काल की जो छवि है उस समय में उनको उकेरा गया है, घोड़े में सवार हैं वो, और घोड़े को इस प्रकार से सजाया गया है। ये उस समय के उनके रियासत काल के, ये उनका जो बैठने की जगह जहाँ पर वो बैठा करते थे। ये राजाओं महाराजाओं के जो टेबल इत्यादि थे, ये कुर्सियाँ, और ये उनकी गद्दी। ये छोटे छोटे जो कुर्सियाँ हैं वो अतिथियों के लिए, और अंदर पूरा म्यूज़ियम। इसके अंदर पूरी वंशावली उकेरी गई है। और ये जो है ये बेल्जियम से लाए गए हैं ये सारी चीज़ें। और ये उस समय की जो कलाकृतियाँ हैं उनको, उस समय के जो ये हैं दृश्य, उस समय के चित्र, ये दरवाजे भी उसी समय के। ये उस समय पेंटिंग बनाई जाती थी हाथों से। ये बलवंत सिंह जी हैं, भरतपुर नरेश, उनकी 1825 का चित्र है। ये बीच में वो बैठे हुए हैं, और आगे पीछे उनके सामंत इत्यादि बैठे हुए हैं। दोस्तों ये तत्कालीन जो रियासत कालीन जो बर्तन हैं, इन पे देवी देवता उकेरे गए हैं। ये वराह भगवान दिख रहे हैं, कहीं पे कृष्ण भगवान है, कहीं पे कुछ हैं, ये वराह भगवान दिख रहे हैं। तो ये बर्तनों पे उकेरा गया है। तो उस समय के बर्तन, इस पे देखिए पूरी रियासत कालीन छवि उकेरे गई है। ये थाली देखिए, इन पे सभी देवता भी उकेरे गए हैं। ये हनुमान जी हैं अपने उग्र रूप में, उग्र वेश में। ऐसे सभी देवता इन बर्तनों पे उकेरे गए हैं। तो इतनी कलाकृति है इन बर्तनों में, बारीकी से देखा जाए तो। दूसरा ये है उस समय की ये थाली है। इस थाली के अंदर जो है नृत्यांगना दर्शाई गई हैं। ये नाग दर्शाए गए हैं। ये नाग है, और इसके ऊपर जो है बल्ब लगाने के लिए भी है।
ये इस समय के छोटे से पंख है और ये है मछली के आकार में। ये कोई अंग्रेज जो है किताब पढ़ती हुई है। ये अंग्रेज राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जो जब अंग्रेज आए थे उनके राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और भरतपुर राज्य के भी हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक और संग्रहालय है और यहाँ से हम देखते हैं पूरे महल को। दोस्तों जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर से इस पूरे म्यूज़ियम का दृश्य दिखता है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा जूम करके। ये है इस महल का दृश्य ऊपर छत से, और ये हम जब नीचे देखते हैं तो ये है, ये नीचे का गार्डन है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये पूरा ये एक आश्रम है मदन मोहन महाराज जी का, और ये पूरा भरतपुर का राजमहल और दूर दूर तक फैली हुई इसकी चौड़ी चौड़ी दीवारें। इन महलों की सुंदरता अपने आप में बहुत ही गजब की है। अगर हम जब देखते हैं तो ये जो महल है इसके जो खम्भे हैं वो अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं। बहुत ही सुंदर बारीकी से नक्काशी की गई है इन खम्भों पे। महल में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये जो महल है इसकी सुंदरता और अधिक है। इसके जो खम्भे हैं उस पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि कमल के पुष्प इत्यादि सब बनाए गए हैं। ये खम्भे अपने आप में इतने सुंदर हैं कि, लेकिन ये पूरे पत्थर के बने हुए खम्भे हैं। म्यूज़ियम में जब हम अंदर गए तो यहाँ पे महाराजा के वस्त्र, हथियार इत्यादि रखे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय के परिधान, वस्त्र और उस समय का जो ये तलवारें वहाँ पर रखी गई थी और शीशे से इसको ढका गया था। ये ढाल है जो युद्ध में तलवार के वार को बचाने का काम आती थी। तो ये उनका यहाँ पे भी रखा गया है, तलवारें, ढालें, भाला सब रखा गया है। अब आगे चलते हम। यहाँ पर है महाराजा का सिंहासन। महाराजा यहाँ पर बैठा करते थे, ये उनका सिंहासन था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अपना साम्राज्य जो है अपने बलबूते पे खड़ा किया है। ठीक उसी प्रकार से एक गांव का रहने वाला गोकुला नाम का व्यक्ति, जो गांव का जागीरदार था और तिलपत नाम के गांव में रहता था, उन्होंने अपने साम्राज्य को इकट्ठा किया और जो मुग़ल थे उनको माल गुजारी देने से मना कर दिया। तो फिर अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन जो मुग़ल थे उन्होंने उनको मार गिराया। लेकिन ये ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार से एक मक्खी को एक घन से मारा जाए। फिर भी वो लोग 3 दिन तक डटे और 3 दिन तक मुग़लों का मुकाबला किया और भले वीर गति प्राप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी अपने आप को हमेशा दिग्विजय बनाने का प्रयास किया। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया है। उन्हीं में से यहाँ के राजा जो सूरजमल जाट हैं उनके द्वारा बनाया गया ये महल है। ये उनका जो नीचे ही उनका खास महल है, गुप्त कक्ष भी कहा जाता है इसको। यहाँ शायद गुप्त मंत्रणा हुआ करती थी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आगे हैं उनका जो स्नानागार को देखने से पहले हम इसको अच्छे से देखते हैं। अब चलते हैं स्नानागार की तरफ। उस समय की पेंटिंग है। ये जो था ये एक प्रकार से जो बाथ टब होता है वो नहाने के लिए था और इसके नीचे निकासी की गई है, पानी भर जा रहा था और इसके लिए निकासी की गई है। सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर जो पेंटिंग है वो बड़ी गजब की गई है। ये है इधर भी ये नहाने, ये शौचालय है शायद, ये नहाने के लिए है स्नानागार। ये सभी स्नानागार आपको मैंने बताए। ये यहाँ पे देखिए पानी की निकासी के लिए, और मैं इस स्नानागार के अंदर पे हूँ अभी। इस पैलेस में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति ये है
कि भगवान जो है सर से यहाँ पे बैठे हैं, लेटे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पाँव टूटा हुआ है। बहुत सी मूर्तियाँ खंडित हैं, हो सकता है कि मुग़ल काल के रही होंगे, मुग़लों ने उनको खंडित कर दिया होगा। ये भगवान के 10 अवतार हैं, और 10 अवतार में से किसी का भी मुँह जो है वो सुरक्षित नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे है महावीर स्वामी जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति। ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है। ये महावीर स्वामी जी ध्यान मुद्रा में, और यहाँ पर भी उनके हाथों को तोड़ा गया है। ये वाराही का लग रहा है। ये है नरवरा, भगवान विष्णु का जो तीर्थ अवतार हुआ उनका ये भी खंडित हैं। यहाँ पर उमा महेश्वर का है। ये मूर्ति थोड़ा बहुत बच रखी है। उसके बाद चलते हैं हम चामुंडा। चंडमुंड के वध करने के बाद भगवती को चामुंडा कहा गया है। तो ये भी खंडित मूर्ति है। और नृत्यरत भगवान शिव की ये मूर्ति है। ये है एक मुखी शिवलिंग। इस पे लिंग है यार, एक मुखी है ये पूरा। इसमें बहुत सारी, ये बलराम जी की मूर्ति है जो खंडित है। इसमें खंडित मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। नागराज की मूर्ति है। उसके बाद बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, यक्ष की मूर्तियाँ हैं, और यक्ष, ये भी यक्षी हैं। किशोरी महल की तरफ हम प्रवेश करते हैं। किशोरी जो हैं वो महाराजा सूरजमल जी हैं, उनकी पत्नी का नाम था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है। साथ में ही ये किशोरी महल है, और यहीं पर महाराजा सूरजमल का स्टैचू बना है। तो लाल पत्थरों से यह महल बना हुआ है। महाराजा सूरजमल का ये स्टैचू है, स्मारक है। और महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। यहाँ पे कुछ चित्रण किए गए हैं। ये है सवाई जय सिंह, और एक महात्मा के मंत्रणा करते हुए, तथा 2 राजपुरुष, इस संत से मंत्रणा करते हुए 2 राजपुरुष। महात्मा पुस्तक के साथ राजा को उद्बोधन देते हुए पीछे 2 दरबार दरविष्ट ये हैं। अगला है राजा आसन पर बैठे हैं, और सम्मुख सैन्य अधिकारी मंत्री अभिवादन कर रहे हैं। ये राजा हैं जो आसन पर बैठे हैं, झंडा लहराते हुए राजकुमार का माला से स्वागत करते हुए दूसरे ओर सभासद विराजमान। ये राजकुमार का स्वागत करते हैं। मुस्लिम आक्रांता पर धावा बोलते हुए ये हैं। श्वेत वस्त्र साधु राजा को आश्वस्त करते हुए कि पीछे 2 सैनिक द्रविष्ट हैं। ब्राह्मण राज तिलक करते हुए। ये रानी किशोरी महाराजा सूरजमल की पत्नी, और ये हैं महाराजा सूरजमल, और सिंहासन पर विराजमान है सूरजमल, और जो सेवक हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। ये सिंहासन महाराजा को पगड़ी भेंट करते हुए मंत्री के पास अन्य राजा सिंहनस्त। महाराजा ने जब उनको हरा दिया था, मंदिर निर्माण का दृश्य मंत्री और राजा निर्देश देते हुए। और दूसरा है राजा की तस्वीर, अन्य योद्धा, मराठा लोकसभा का दृश्य। किले की दीवारों का निर्माण या मरम्मत, जब युद्ध होता था तो उसके समय मरम्मत करते हुए सर में कहीं। मुग़ल हमले का दृश्य, जब मुग़लों ने यहाँ पर हमला किया था। उसके बाद युद्ध का जो दृश्य है, अश्वरूढ़ योद्धाओं भाले से छिद्रित करते हुए। ये महाराजा रणजीत सिंह हैं, ये सोमकरण सोगरिया जी हैं, और राजा अपने दोनों ओर बैठे मंत्रियों से वार्ता करते हुए पृष्ठभूमि में जो हैं वो राजपुरुष जो हैं द्रविष्ट हैं, दिख रहे हैं। मल्हार राव होलकर हैं, और ये हैं जयप्पा सिंधिया। ये हैं गोकुला। ये राजा गंभीर रूप से एक और मुग़ल सेनाधिकारी, एक और इधर राजा हैं, उधर मुग़ल सैन्य हैं। अंग्रेज अधिकारी जाट नेताओं से मुखातिब होते हुए। और उसके बाद है महाराजा जवाहर सिंह का सौदा संस्कार का दृश्य है उस समय का, जब उनकी अंत्येष्टि की गई। और अश्वरूढ़ जवाहर सिंह मुग़लों से युद्ध करते हुए। मुस्लिम दुर्ग लाल किला पर हाथी पर चढ़कर किले का
किले पर चढ़ने का प्रयास करते हुए जाट, ये हाथी ऊपर दिखाया गया है। राजा के सम्मुख फरमान प्रस्तुत करते हुए मुगल सैनिक, 2 मंत्री खड़े और अन्य दरबारी बैठे हुए हैं। राजा के समक्ष फरमान पढ़ते हुए मुगल सैनिक और आसन पर बैठे हुए राजा। किले के दरवाजे को हाथी द्वारा तोड़ने का प्रयास करते हुए मुगल जो हैं इस किले को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुगल मुस्लिम सैनिकों पर पड़ाव डालते हुए, मुस्लिम सैनिक किले पर जो हैं वो पड़ाव डालते हुए, ये चूड़ामन जी हैं, ये जवाहर सिंह जी हैं, ये हिंदू रानी मुस्लिम राजा नवाब को खंजर पर स्वर्ण मुद्राएं आदि भेंट करते हुए, मुस्लिम रानी मुस्लिम राजा नवाब को खंजर स्वर्ण रूप में भेंट करते हुए, ये हिंदू मंत्री को मुस्लिम राजा का फरमान पढ़कर सुनाते हुए मुस्लिम सैनिक और सेनापति। महाराजा सूरजमल के बारे में लॉर्ड लेक ने कहा था कि भारत में हमने जितनी प्रतिष्ठा कमाई थी उतनी प्रतिष्ठा लोहगढ़ के किले में हमसे छीन गई थी। ये महाराजा का महल और महाराजा के बारे में कहा जाता है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, ऐसे अप्रतिम प्रतिमा के धनी थे। ये विहारी जी का मंदिर उनके द्वारा निर्मित। आगे बढ़ते हम इस किले की ओर, जवाहर बुर्ज की ओर, और यहाँ पर दोस्तों हम जा रहे हैं जवाहर बुर्ज की तरफ। ये वो समय का जो है वो रास्ता, ताकि जो कोई सेना है वो आसानी से यहाँ पर पहुँच ना सके। चढ़ाई थी तो कोई दुश्मन आ गया तो उसको, ये जवाहर बुर्ज की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही पुरानी छोटी छोटी ईंट, दोस्तों ये यहाँ पे जो है ये एक लोह स्तंभ लगा हुआ है जवाहर महल में। तो यहाँ पे जो इनकी पूरी वंशावली है इस पर खुदी हुई है, इस लोह स्तंभ में। तो ये भी काफ़ी पुराना है और इस पर जंग भी बहुत कम लगा है क्योंकि पुराना लोहा है। तो जगराज हो गए, इंद्रराज हो गए, किसका कौन हुआ ये सारा लिखा हुआ है इस पे चंद्रपाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कहीं पे, ये पूरा इतिहास लिखा गया है इस लोह स्तंभ पे उस समय का। तो रोहतक से संप्रदाय, जवाहर सिंह, ऐसे सब बता रहे कहाँ से कौन आया। तो इसका सबसे ऊपर देखते हैं कि कौन था। ये उतना ऊपर का स्पष्ट दिख नहीं पा रहा ज़्यादा, लेकिन एक श्री बलभद्र जी ऐसे करके सभी की वंशावली इस किले पे, इस जो स्तंभ है इस पे अंकित। ये है पूरा जवाहर बुर्ज और इसके ऊपर ये एक टीले के ऊपर बना हुआ है, नीचे से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ महल बने हुए हैं। ये कुछ महल बने हुए हैं इसके। इस पर पेंटिंग की गई है और बहुत सारे नाम भी लिखे गए हैं। देवी देवताओं के चित्र ज़्यादा लग रहे हैं। ये पूरा गोल्ड का किया गया था और बाद में निकाल लिया होगा शायद। जवाहर बुर्ज के पास ये कुछ पानी के टैंक हैं, जब बारिश होती होगी तो यहाँ से जमा होकर के नीचे नहर में जाता है पूरा। इस महल के कुछ कमरे इस प्रकार से हैं जहाँ पर ये ऊपर का है, इसका ऊपर जो है इस पे इसको टिकाने के लिए लोहे के लगे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये पूरे पानी के लिए बने हुए हैं, पानी की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर दोस्तों इस किले के चारों तरफ जो है ये नहर है और ये नहर नहीं, इस किले की
सुरक्षा की है। तो ये पीछे आगे जो है पत्थरों की इतनी मोटी दीवार बनी हुई है और उसके ठीक पीछे मिट्टी की दीवार बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जैसे तोप का गोला अंग्रेज़ों ने दागा इस पर, तो मिट्टी में धंस करके वो उतना असर नहीं करती थी। तो ये पूरा भरतपुर का किला, चारों तरफ नदी, और जो इसको चारों तरफ सुजानगंगा, और जो इसको एक अभेद्य दुर्ग के रूप में एक नई पहचान दिलाती है और इसको हमेशा अजय रखने का काम करती है। इसके अंदर मगरमच्छ हुआ करते थे, मगरमच्छ पाले जाते थे ताकि कोई इसमें हमला न करे। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जहाँ जहाँ तक ये किला है वहाँ तक ये सुजानगंगा की नहर है। आप इसको देख सकते हैं, ये एक अभेद्य दुर्ग के रूप में इसको एक पहचान दिलाती है। दोस्तों, लोहागढ़ का जो ये किला है, इसकी जो दीवार है वो बाहर से पत्थरों की बनी है, फिर मिट्टी की बनी है। कारण क्या है कि अगर कोई गोला इसमें दागा गया तो वो गोला जो है मिट्टी में धंस जाए, और मिट्टी में धंसने के बाद वो जो गोला है वो ठंडा हो जाए और अपना विध्वंसकारी तरीके से वो फटे ना। दोस्तों, ये है भरतपुर किला। ये अंदर से इस प्रकार से दिखता है ये, और पूरे किले का जो है मुख्य प्रवेश द्वार ये है। वैसे 2 ही प्रवेश द्वार हैं, एक ये है, एक दूसरा हुआ है। इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये जो गेट है, इसके ऊपर जो ये धातु लगी है, ये अष्ट धातु है, और अष्ट धातु होने के कारण से आप ये देख लीजिए, ये जब ये अष्ट धातु का दरवाज़ा बना हुआ है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो वो वहाँ से इस दरवाजे को लूट करके ले आया था। तब महाराजा सूरजमल जाट ने क्या किया था कि जीतने के बाद वहाँ से वापस ले के आए और इसको वापस देना चाहते थे। चित्तौड़ को उन्होंने संदेश भी भिजवाया कि अपना गेट जो है वो वापस ले जाइए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर जो सूरजमल जाट हैं उन्होंने अपने जो मुख्य दरवाजे हैं वहाँ पर अष्ट धातु का इसको इस दरवाजे को यहाँ पर लगा दिया। महाराजा सूरजमल को उनके कई कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने समय में अपनी जो इनकम थी वो 1,75,00,000 की थी उस समय की। तो इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार करवाया। डीग के जल महल, लोहगढ़ का किला, इस प्रकार के कई किलों का उन्होंने निर्माण करवाया। बहुत ही संघर्ष के साथ लड़े, आगे बढ़े और अपने पूर्वजों का मान बढ़ाया। एक समय वो था जब लाल किले में उनके पूर्वज जो गोकुला थे उनको काट काट करके उनकी बोटियां बनाई गई थी, और एक समय उन्हीं का वंशज जो है आता है और आगरे के किले पर धावा बोल करके वहाँ से लूट पाट करके चला जाता है। तो कैसा रहा होगा वह अप्रतिम योद्धा जिसने कई संघर्षों के साथ अपने पूर्वजों का बदला लेकर के उनका ऋण चुकाया और अपने आप को इतिहास में सूरजमल जाट के रूप में अमर कर दिया।